उपशास्त्री वर्ग के ज्योतिष के छात्रों को व्यवहार रत्न में विवाह प्रकरण में आज मैं वधू प्रवेश विचार के प्रसंग में व्याख्यान करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। वधू प्रवेश संस्कार गृहस्थों का परम धर्म माना गया, इसलिए अपने देश की रीति के अनुकूल उसका निर्देशन करते। जो व्यवहार रत्न में कहा गया है, प्रस्तुत पद्य विवाहतः षोडशवासरान्तः समाद्रि पंचांकदिने प्रशस्तः वधू प्रवेशो विषमानि मासे संवत्सरे वापि तदाग्रतः स्यात्। हस्तत्रये ब्रह्मजुगे मघायाम् उखे धनिष्ठाश्रमणोत्तरेषु मूलानुराधा हयरेवतीषु स्थिरेषु लग्नेषु वधू प्रवेशः। जीवेन्दु शुक्रेषु शनैश्चरे च वधू प्रवेशः शुभदो नराणाम्। षष्ठ्याष्टमी विष्णुयुता च रिक्ता सदा निषिद्धा बुधवासरं च। न शुक्रदोषो न च सूर्यदोषः ताराबलं नेन्दुबलं न योज्यम्। उद्वाहिताया नवकन्यकाया प्रोक्तं दिनादौ किल कोऽपिदेनो। प्रयाणोक्ते प्रयाणः स्यात् प्रवेशोक्तो प्रवेशकः सुंदरी शर्मगीतेन वाद्येन सह शोभनः। अर्थात दिन मास वर्ष के अनुसार विचार करना चाहिए। विवाह दिन से 16 दिन के भीतर सम दिनों और 5, 7, 9वें दिन में नवमी में वधू प्रवेश शुभ कहा गया है। 16 दिन के बाद 1 मास तक विषम दिनों में, और 1 मास के बाद विषम मासों में, और 1 बरस के बाद विषम 3 बरस 5 बरसों में वधू प्रवेश शुभ कहा गया है। 5 बरस के बाद अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वर्ष में वधू प्रवेश कर लेना चाहिए। इसमें सम और विषम वर्ष पर कोई विचार नहीं होता, लेकिन भद्रा आदि न हो तथा दिन शुद्धि पर विचार अवश्य कर देना चाहिए। वधू प्रवेश की समय सीमा को स्पष्ट करने की कुछ बातें इस तरह हैं। पहला कि विवाह के पश्चात मास तक कोई विवाह काम मास हो जाए तो वधू प्रवेश शुभ होता है। वैशाख मेषार्क और अगहन वृश्चिकार्क एवं फाल्गुन कुंभार्क
कुंभ का सूर्य हो तो शुभ है, किंतु शुभ मुहूर्त देखना अत्यावश्यक है। चैत्र पौषे हरौ सुक्तम नेष्टे च गुरु भार्गवी पितुः स्नाना स्थिता नारी न गच्छेत भर्तृ मंदिरम। ख एक मास के बाद पर्यंत वर्ष विषम मासों और वैशाख, अगहन और फागुन में वधु प्रवेश शुभ होता है। इसमें सम विषम मास की अपेक्षा नहीं होती। ग में 1 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक, विषम वर्षों में 3 वर्ष 5 वर्षों में मेषार्क, वैशाख और वृश्चिक के कार्क की मार्गशीर्ष और कुंभार्क का फाल्गुन में वधु प्रवेश उत्तम होता है। इसमें सम और विषम मास की अपेक्षा नहीं होती। नक्षत्र, लग्न, वार, तिथि इत्यादि का विचार वधु प्रवेश में किया जाता है। जैसे नक्षत्र है हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, श्रवणा, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा, रेवती। इन नक्षत्रों में और स्थिर लग्न में सोम, गुरु, शुक्र, शनिवारों में वधु प्रवेश उत्तम होता है। रविवार, मंगलवार और चौथ, चतुर्दशी, नवमी, रिक्ता तिथियों को छोड़कर अन्य वारों एवं तिथियों में वधु का पति गृह प्रवेश को शुभ माना जाता है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने बुधवार को भी ग्राह्य माना है। वधु प्रवेश के लिए यात्रा का शुभ समय होना आवश्यक है। वधु प्रवेशार्थ यात्रा में भद्रा, दुर्योग, दुर्मुहूर्त, निर्बल चंद्र इत्यादि त्याज्य होते हैं। आजकल लोग विवाह के बाद विदाई के समय ही इस कार्य को कर लेते हैं। विशेष विचार, वधु प्रवेश से शुक्र, सूर्य और चंद्र तथा तारा शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, किंतु पूर्वोक्त दिन, नक्षत्र आदि में विवाह के बाद पति के घर में वधु को प्रथम प्रवेश कराना चाहिए। क्यों कि यात्रा के मुहूर्त में, यात्रा, द्विरागमन आदि और गृह प्रवेश के मुहूर्त में नववधु को पति गृह में मंगल गीत व वाद्य सहित प्रवेश कराना शुभ होता है। विवाहात् प्रथमे पौषे नाषाढ़े नाधिमासके श्वश्रु गेहे वसेन स्त्री चैत्रे तात गृहे तथा। मिथिला में इसी प्रकार यह है।
विवाह के पश्चात अथवा पहले आषाढ़ में पौष मास और मलमास से पौष मास और अधिमास मलमास में पिता के घर में न रहे। यदि वधू पति के घर में रहती है तो अनिष्ट करने वाली होती है। वक्तव्य है कि विवाह के बाद पति के घर में प्रवेश को वधू प्रवेश कहते हैं। ससुर अपने जमाता के लिए विवाह के पूर्व एक घर बनवाता है और विवाह के बाद उसी दिन वर और कन्या का प्रवेश उस घर में कराया जाता है। इसको कोहबर कहते हैं। यही मिथिलांचल का वहाँ का गृह प्रवेश माना जाता है और इसी को वहाँ द्विरागमन भी लोग मानते हैं। धन्यवाद।